ननदोई बिना ननद। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में पुष्पा की शादी पंकज के साथ बहुत धूमधाम से हुई थी। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन पुष्पा का अपने ससुराल में मन नहीं लगता था। उसे हर समय बस अपने मायके में जाने की लगी रहती थी और वो हमेशा मायके जाने के बहाने ढूंढती रहती। उसकी सास गीता और पुष्पा में अक्सर इस बात को लेकर नोक झोंक हो जाती थी। बहू, तुम्हें तो अपने ससुराल की मिट्टी रास ही नहीं आती। तुम कभी अपने मायके का मुंह नहीं छोड़ सकती। मम्मी जी, मिट्टी छोड़ भी दूँ पर वहाँ की हवा में ना अलग सुकून है। अरे तो यहाँ कौन सा तूफान है? 2 रोटियां बना लो बस। घर में लोग ही कितना है? अरे मम्मी जी, मेरी रोटी तो यहाँ सबको जली ही लगती है। कभी तो कुछ सीरियस बात कर लिया कर। ये मायके का बार बार चक्कर लगाना छोड़ दे बहू। ज़्यादा आने जाने से ना इज्जत नहीं रहती। अरे मम्मी जी, मेरा मायका ऐसा है कि आपको भी वहाँ का मोह हो जाएगा। अब गीता परेशान होकर पुष्पा को समझाना छोड़कर अपने दूसरे काम में लग जाती है। तभी एक दिन पुष्पा को पता चला कि उसकी भाभी अर्चना अपने मायके गई हुई है। बस उसने भी बहाने तलाश करने शुरू कर दिए। मम्मी जी, मेरी भाभी ना अपने मायके चली गई है। अब वहाँ माँ को अकेले काम करना पड़ रहा है। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना। तो क्या हुआ? तुम्हारी भाभी की सास भी तो बहू है, वो मैनेज कर लेगी। पर मम्मी जी, मैं जाकर थोड़ी मदद कर दूँ तो माँ को अच्छा लगेगा ना। मदद करने जा रही हो या अपने मायके घूमने का नया बहाना बना रही हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हो। मेरी माँ को इस समय मेरी ज़रूरत है। मैं तो उनके लिए ही जाऊँगी ना। ठीक है, पर तुम जाओगे कैसे? आप इनको बोल दीजिए ना मुझे छोड़ने को। पंकज, यहाँ आओ। जी माँ, बताओ। बहू को मायके छोड़ाओ। जब तक इसे इसके नानी याद ना आए तब तक छोड़ कर आना। अरे माँ, ये पुष्पा का रोज रोज उसके मायके जाना मेरे लिए सजा है। हर दूसरे हफ्ते मायका मायका मायका। चलिए ना पंकज जी, ज़्यादा मत रोइए। मैं आपको बीच रास्ते में चाय पिला दूंगी। चलिए चलिए। चल रहा हूँ। ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, फिर तुमको छोड़ते हुए ऑफिस चला जाऊंगा। पुष्पा अपने मायके पहुंच गई। पंकज ने पुष्पा को कार से उसके घर के गेट के पास उतारा और वो अपने ऑफिस चला गया। पुष्पा ने अपनी माँ को अपने ससुराल के सुख गिनाने शुरू कर दिए। माँ, मेरी सास तो गजब की है। हर बात पर मेरी खूब तारीफ करती है। बेटा, सास अगर अच्छी हो ना तो बहू की ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। अरे माँ, तुमको पता है मेरी सासू माँ कहती है कि मैं उनके घर की लक्ष्मी हूँ। अच्छा बेटा, तो फिर इस लक्ष्मी का ससुराल से यहाँ हर महीने आना क्यों होता है? वो इसलिए पापा, क्योंकि लक्ष्मी को घूमने में बहुत मज़ा आता है। इस बात पर सब जोर जोर से हंसने लगे। अब पुष्पा अपने मायके में मज़े से रहती थी। कुछ दिन बाद अर्चना ससुराल लौट आई। अब ये बात जैसे ही पंकज को पता चली, वो भी पुष्पा को लेने उसके मायके आ गया। मम्मी जी, ये आपकी बेटी मायके से कब कटेगी? अब इसे वापस से ले जाने का टोल भी मुझे ही भरना पड़ता है। अरे बेटा, अगर मेरी बेटी नहीं जाएगी तो तुम्हारा घर कैसे चमकेगा। चलो चलो, जल्दी ले चलो। मायका छूटने का गम तो मैं कैसे भी झेल लूँगी। वाह, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मायका नहीं, कोई फिल्म शूटिंग चल रही हो। अब ससुराल लौटने के बाद एक दिन पुष्पा किचन में काम करते हुए गीता के साथ खड़ी थी और अपने मायके की जम कर तारीफ़ें कर रही थी। मम्मी जी, मेरी माँ कहती हैं आप बहुत अच्छी हैं, वरना बहू के आते ही सास किचन में कदम रखना छोड़ देती हैं। अच्छा बहू, तुम सच कह रही हो? क्या तुम्हारी माँ को मैं इतनी पसंद हूँ? हाँ मम्मी जी, वो कहती है कि आपकी बहू आपको देखकर डरती रहती है। अच्छा अच्छा बहू, ये मेरी तारीफ है या फिर टांग खिंचाई? हाँ मम्मी जी, आप जैसी सास का थोड़ा सा डर ही तो ससुराल को खूबसूरत बनाता है। उन दोनों सास बहू का हर रोज ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता। एक दिन पिंकू स्कूल से थका हारा घर लौटा। उसकी हालत देखकर शीला और अर्चना उसको समझने की कोशिश करने लगे। पिंकू बेटा, क्या हुआ? इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? दादी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और प्रोजेक्ट भी दिया है, मैं ये सब कैसे करूँगा? मम्मी जी, पुष्पा को बुला लेते, वो पिंकू को पढ़ा देगी और इसके प्रोजेक्ट में मदद भी कर देगी। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। मेरी प्यारी ननद जी, कैसी हो तुम? ओहो भाभी, इतना फॉर्मेलिटी मत करो, बताओ क्या हुआ? अरे पुष्पा, पिंकू की मदद के लिए कुछ दिन मायके आ जाना, इसके एग्ज़ाम्स और प्रोजेक्ट दोनों है। बिल्कुल भाभी, मैं कल ही आ जाऊंगी। अगले ही दिन पुष्पा अपने मायके आ जाती है। अब इधर मायके में पुष्पा पिंकू को पढ़ाने में व्यस्त थी और उधर पंकज के घर में पंकज का काम करके हाल बेहाल हो चुका था। माँ, मेरा टिफ़िन तैयार क्यों नहीं हुआ? और मेरी शर्ट भी प्रेस नहीं है, मुझे अभी ऑफिस जाना है।
अरे खुद कर ले, इतनी जल्दी है तो। पुष्पा यहाँ नहीं है तो तुझसे अपना काम भी नहीं संभलता क्या? माँ उसे वापस बुला लो ना, ये सब काम मेरे बस का नहीं है। तो शादी के बाद किचन में फंस गया, अब इसे ही जिंदगी समझ बेटा। पापा शादी से पहले की आज़ादी अब सपने जैसी लगती है। कुछ दिनों बाद पिंकू के एग्ज़ाम खत्म हो गए। पंकज पुष्पा को लेने उसके घर पहुंचा और पुष्पा अपने ससुराल लौट आई। अब पंकज को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि पुष्पा अपने ससुराल से ज़्यादा मायके पर ध्यान देती है। पुष्पा, तुम्हें अपने ससुराल का कोई ख्याल है कि नहीं? जब देखो तब बस मायके भागने का प्लान बनाती रहती हो। अरे मैं तो अपने ससुराल वालों को भी ख्याल रखती हूँ ना, और तुम्हारा भी तो। फिर मुझसे इतनी शिकायतें क्यों? तुम्हारे ससुराल के काम अधूरे पड़े रहते हैं। मेरा टिफ़िन तैयार नहीं होता, शर्ट प्रेस नहीं होती, कपड़े नहीं धुलते, और अगर मैं ये करूँ तो मुझे ऑफिस के काम में कितनी परेशानी होती है। तुम्हें इन सब की कोई फिक्र ही नहीं है? तो अगली बार जब मैं मायके जाऊँ ना तो तुम भी वहाँ आ जाना, मैं सबका ख्याल रख लूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी वहीं डेरा डाल दूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। फिर तो मज़ा आ जाएगा। चलो अच्छा, बहस खत्म करो। बहस खत्म तब होगी जब तुम मेरे परिवार पर ध्यान देना शुरू करोगी। अब बात बढ़ती देख गीता और मुकेश ने पंकज को समझाकर शांत किया। उसके बाद पुष्पा अपने ससुराल में खुश रहने लगी और सब कुछ सही से चल रहा था। तभी एक दिन उसकी माँ शीला का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ सुनते ही पुष्पा समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। पुष्पा बेटा कैसी हो? अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो ना? आवाज़ से तो तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो। कुछ नहीं बेटा, बस हल्का सा बुखार है। माँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आ रही हूँ, और तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। नहीं माँ, मैं अभी आती हूँ, तुम चिंता मत करो। पुष्पा ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू किया। उसकी सास ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा बहुत घबराई हुई लग रही थी। पुष्पा ऐसे घबरा मत, पंकज को आने दो, वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं मम्मी जी, मुझे लग रहा है माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं अकेली चली जाऊँगी। अरे इतना क्यों घबरा रही हो? मैं पंकज को फ़ोन कर देती हूँ। मम्मी जी, इसका टाइम नहीं है, मुझे तुरंत निकलना होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना बेटा, ससुराल की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है ना। जी मम्मी जी। शाम को जब पंकज ऑफिस से लौटा तब उसे ज़ोर से भूख लगी हुई थी। उसे पूरे घर में आवाज़ लगाई, लेकिन पुष्पा कहीं नहीं दिखी। पुष्पा, पुष्पा कहाँ हो? खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटा वो तो मायके गई है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। क्या? फिर मायका? अब बहुत हो गया माँ, अब तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अरे बेटा गुस्सा मत कर, बहू बहुत परेशान थी इसलिए चली गई। तो मैं भी तो परेशान हूं ना माँ, घर के काम, ऑफिस का काम, सब कुछ बिगड़ जाता है उसके बिना। रोज़ रोज़ घर के काम और ऑफिस की जिम्मेदारी संभालते संभालते पंकज परेशान हो गया। उसने अपना बैग पैक किया और ससुराल पहुंच गया। तुम यहाँ मज़े कर रही हो? चलो अब मैं भी यहीं रहूँगा। अरे तुम यहाँ क्यों आए? ऑफिस का काम ज़्यादा है इसलिए मैंने सोचा यहीं से कर लूँ। वैसे भी मेरा ऑफिस यहाँ से पास ही में पड़ता है। ठीक है, लेकिन बैग में क्या लाए हो? जैसे ही पुष्पा बैग खोलती है, इतने सारे गंदे कपड़े देखकर हैरान रह जाती है। तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं? धुले नहीं? मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, कपड़े कौन धोएगा? पंकज जी को क्या लगता है कि हमारी बेटी उसकी नौकरानी है? अरे ये क्या कह रही हो तुम? पंकज उसका पति है, उसका सारा काम हमारी बेटी को ही करना पड़ेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। अरे तो जब तक वो ससुराल में नहीं थी तब तक 2-4 कपड़े खुद नहीं धो सकता था क्या? वो लाट साहब बना घूमता रहता था। माँ तुम रहने दो ना, मैं सब संभाल लूँगी। पंकज के ससुराल में रहने से घर के बाकी सदस्यों को थोड़ी बहुत दिक्कतें होने लगी। पंकज बेटा, अब तुम चुनो कि तुम्हारी पसंद का नाश्ता कौन बनाएगा, पुष्पा या अर्चना? पुष्पा और कौन? भाभी का काम अब बढ़ने वाला है, दामाद जी के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। एक दिन जब पुष्पा और अर्चना बाजार गई थी, पंकज ने शीला के पास आकर पुष्पा की शिकायतें करना शुरू कर दिया। मम्मी जी, आपकी बेटी को ससुराल की कोई फिक्र ही नहीं है, वो मेरे परेशानियों को समझती नहीं है। बेटा तुम अपनी पत्नी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मम्मी जी, मैं उसे समझता हूँ और समझाता भी हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती। पिंकू चुपके से ये बात सुन लेता है। अगले दिन वो सबके सामने पंकज का मजाक बनाने लगता है। फूफा जी तो बहुत शिकायती है, हमेशा दादी से बुआ की शिकायत करते रहते हैं। सही कह रहा है बेटा। पुष्पा, तुमने तो अपने पति को बहुत परेशान कर रखा है। अच्छा, तो अब मेरे ससुराल में मेरी सुनवाई भी नहीं होगी? पिंकू बच्चा है, ज़्यादा सीरियस मत हो तुम।
पिंकू अब भी पंकज के साथ मजाक करता रहा। इससे पंकज चिढ़ गया। फूफा जी आपके गंदे कपड़े धुल गए या फिर अभी भी उनसे गंदी बदबू आ रही है? पिंकू चुप हो जाओ, बड़ों से मजाक मत किया करो। पिंकू चलो अंदर आ जाओ, वरना तुम्हारे फूफा गुस्सा हो जाएंगे। पंकज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बच्चा है, माफ कर दो। पता नहीं ये मायका कब मुझे चैन से जीने देगा। अगले दिन पंकज ऑफिस में बैठा काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो बहुत उदास और परेशान था। तभी उसका दोस्त हरीश उसके पास आया। अरे पंकज ये क्या हाल बना रखा है, सुबह से देख रहा हूँ, तू इतना शांत क्यों है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ऐसे ही? तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा झमेला चल रहा है। बताना दोस्त तू तेरा। क्या बताऊँ यार, घर की परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती। मेरी पत्नी पुष्पा को मायके से इतनी मोहब्बत है कि वो ससुराल का ध्यान ही नहीं रखती। अब तो मुझे भी वहीं जाकर रहना पड़ रहा है। क्या तू अपने ससुराल में रह रहा है? हाँ, और वहाँ मेरी हालत ऐसी हो गई है कि बच्चे तक मेरा मजाक बनाते हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। भाई ये तो सच में बड़ा मामला है, लेकिन तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। पता नहीं यार, कभी कभी तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। अगले दिन पिंकू के स्कूल की छुट्टी थी तो घर में खूब हंसी मजाक चल रहा था। अर्चना, शीला और पिंकू मज़े कर रहे थे। इसी बीच पुष्पा ने सोचा कि घर का सामान लेने मार्केट हुआ है। दादी आज पापा को बोलिए मुझे आइसक्रीम दिलाने ले चले, छुट्टी है मेरी। तेरे पापा ही क्यों, तेरी बुआ भी तो तुझे दिला सकती है। बुआ के पास पैसे कहाँ हैं, सब तो अपने पति के लिए बचा लेती हैं। अरे बहुत हो गया तुम लोगों का मजाक, मैं सामान लेने जा रही हूँ, आइसक्रीम भी ले आऊँगी बस। पुष्पा मार्केट के लिए निकलती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आता है कि उसका पर्स तो घर पर ही छूट गया है। पुष्पा पर्स लेने घर वापस आती है। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, अंदर से अपनी माँ, भाभी और पिंकू की बातें सुनती है। पता नहीं दामाद को क्या हो गया है, वो तो यहाँ कर बस ही गया है। ऊपर से जब देखो तब ननद की शिकायतें करते रहते, जैसे खुद वो बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी हो। कोई नहीं दादी, आज आने दो फूफा जी को, मैं कह दूंगा अपने घर जाओ, यहाँ मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो। वैसे भी उनके पास बुआ जी की शिकायत करने के अलावा और कोई काम तो है नहीं। इस पर वो तीनों जोर से हंसते हैं। पुष्पा ये सब सुनकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है, इसका मतलब पंकज को जो बातें सुननी पड़ी वो सब इनके मजाक का हिस्सा नहीं था, लेकिन इन लोगों के ताने थे। मेरे पति को उनकी ही ससुराल में इतना नीचा दिखाया जा रहा है और वो मेरी वजह से चुपचाप ये सब सह रहे हैं। पुष्पा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपना और पंकज का सामान पैक करने लगती है। पंकज शाम को थका हारा परेशान होकर घर वापस लौटता है तो उसे देखकर पिंकू उसकी ओर दौड़ता है। फूफा जी आज तो आपको बहुत कुछ सुनना है। ये देखकर पुष्पा पिंकू को रोकती है। सब हैरान रह जाते हैं। पिंकू अपने कमरे में जाओ और वहीं खेलो। अब पुष्पा अपने कमरे से अपना और पंकज का सामान लेकर बाहर आती है। ये सब क्या है पुष्पा? हम लोग अब वापस अपने घर जा रहे हैं, हम यहाँ अब और नहीं रह सकते हैं। ये सुनकर शीला चौंकते हुए पुष्पा से कहती है, अरे पुष्पा, दामाद जी को थोड़ा तो आराम करने दो, कल चले जाना। नहीं माँ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। पंकज अब चलो यहाँ से। अरे लेकिन अचानक ये सब क्यों? पुष्पा पंकज का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाती है और वो दोनों अपने घर लौट आते हैं। पंकज को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। अब पुष्पा ने ससुराल आकर सबके लिए शानदार खाना बनाया। अरे वाह, आज तो पुष्पा ने सबका फेवरेट खाना बनाया है। आज मैंने सोचा सबको खुश कर दूं। बहुत दिन हो गए थे इसे साथ में बैठकर खाना नहीं खाया ना। ये सब अचानक क्यों पुष्पा? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं पंकज, बस यही सोच लिया कि अब सब कुछ ठीक करना है। पंकज चुपचाप सोचने लगता है कि पुष्पा के इस बदलते रूप के पीछे क्या वजह हो सकती है। अब सारा काम निपटाकर सब सोने चले गए। रात का गहरा सन्नाटा था। पंकज गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई पास में रो रहा है। उसने आँख खुली तो देखा पुष्पा बिस्तर पर बैठी रो रही थी। पुष्पा, ये क्या हो रहा है? क्यों रो रही हो तुम? पुष्पा उसकी ओर देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। पुष्पा, मुझसे बात करो, सब ठीक तो है ना? पुष्पा अचानक पंकज को गले लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अरे पुष्पा, ये क्या हो रहा है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? पंकज, मैं कितनी बुरी पत्नी हूँ। मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा।
मैं हमेशा बस अपने मायके के बारे में सोचती रही। मैंने कभी तुम्हारे घर का ध्यान ही नहीं रखा। अरे ये सब अचानक क्यों कह रही हो, क्या हुआ है? मुझे माफ़ कर दो पंकज, मैं वादा करती हूँ अब से सब ठीक कर दूंगी। अरे ठीक है पुष्पा, लेकिन तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं हमेशा तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करूँगा। पुष्पा पंकज का हाथ पकड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पंकज को अब उसकी बात पर यकीन हो जाता है। अगले दिन पुष्पा ने सबको हैरान कर दिया। वो सुबह जल्दी उठ गई, पूरे घर की सफाई की, नहाकर पूजा की और फिर गर्मा गर्म नाश्ता तैयार किया। पुष्पा का बदला हुआ रूप अब ससुराल वालों को बहुत पसंद आ रहा था। वो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। घर में अब सबके चेहरे पर खुशी थी।